इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश से जो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंक्रीज़ होगा, बिकॉज डिबेंचर एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और जब सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर शेयर्स इशू किए जाएं फॉर कैश तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारा इक्विटी इंक्रीज़ हो जाएगा, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड, और सिर्फ शेयर होल्डर फंड इंक्रीज़ होने से रेशियो डिक्रीज़ हो जाता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश से आपका ना ही नॉन करंट लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, ना ही आपका शेयर होल्डर फंड पे, क्योंकि डिबेंचर जिस साल रिडीम किए जाते हैं उस साल वो करंट लायबिलिटी होता है और कैश एक करंट एसेट है। तो आपके डेट टू इक्विटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन से। लेकिन जब डिबेंचर्स का कन्वर्जन किया जाएगा इनटू शेयर्स, तो जिस साल डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है बाय कन्वर्जन उस साल वो करंट लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो नॉन करंट लायबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शेयर्स इशू हो जाने की वजह से शेयर होल्डर फंड इंक्रीज़ हो जाएगा, और शेयर होल्डर फंड इंक्रीज़ होने से डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो जाता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा।